एपिसोड की शुरुआत में जो है फ्रेंड्स आता है अपने डैड के पास, जहाँ उसका फ्यूनरल हो रहा होता है। उस रूम में वो अकेला होता है और यहाँ पे वो कैंडल्स जला के उनके आगे झुकता है और उन्हें प्रणाम करता है। अब यहाँ पे वो प्रे करता है अपना घुटने के बल बैठ के और कुछ सोच रहा होता है, क्योंकि उसका ध्यान तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स डोंग के ऊपर ही है। तभी यहाँ पे डोंग आ जाती है। देखो, उसने याद किया और उसका प्यार उसके पास हुआ, तो यहाँ पे वो भी बैठ जाती है और प्रे करने लगती है। तो यहाँ पे जब देखता है कि ये यहाँ कैसे है, क्योंकि उसे तो बताया भी नहीं था, यहाँ उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ हूँ। यहाँ पे बोलती है कि ऑफिसर्स ने मुझे बताया कि तुम हर साल अपने डैड के फ्यूनरल पे यहाँ आते हो। यहाँ पे वो भी दोनों साथ में प्रे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो अपने डैड के बारे में बता रहा होता है कि उसके डैड कितने अच्छे थे और कितने स्ट्रॉन्ग थे। जब वो छोटा था तो हमेशा उसके डैड उसे बताते थे कि कभी भी किसी को ऐसे बेवजह नहीं मारा जाता जब तक कि उसका कोई भी गलतियां ना पकड़ ले। और उसके डैड उसे स्टडी बचपन से ही करवाए थे, ताकि उन्हें लगता था कि इनमें वो चीज़ है, यानी कि फैंग में वो चीज़ है। और यहाँ पे कहता है मैंने इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही अच्छे से बचपन में ही मुझे पता था, क्योंकि मेरे डैड मुझे सिखाए हैं। आई होप टू अवेंज माई फादर, और उन्होंने ये सब किया मेरे लिए। थैंक्स मेरे डैड को। अगर वो नहीं करते तो शायद मैं सही और गलत में फ़र्क नहीं समझ पाता। बात तो उसने बिल्कुल सही कही। रियल लाइफ में फ्रेंड्स, पेरेंट्स का टीच बहुत बड़ा हाथ होता है साथ देने के लिए इन फ्यूचर में। एग्री करते हो ना इस बात पे? तभी यहाँ पे बोलती है डोंग कि चलो, तुम्हें तो तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में इतना पता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता कि उन्हें आज तक किसने मारा और उनकी क्या दुश्मनी थी इतनी कि पूरी फैमिली को द एंड कर दिया। बस एक तो डोंग बच गई थी, वो भी फैंग के थ्रू। यहाँ पे वो समझ जाती है कि ये जो भी चीज़ हुआ है कहीं ना कहीं यहाँ पे फैंग का हाथ नहीं है, क्योंकि ये इतनी भी ना समझ नहीं है कि उसके फैमिली को यूँ डिस्ट्रॉय कर दे। तो यहाँ पे कहता है, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। यहाँ पे बोलती है वही जो तुमने सुना। तो यहाँ पे बोलता है यानी कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है, तो कहती है मैं तुम पे बिलीव करूँ या ना करूँ ये जानने का हक तुम्हें नहीं है। यहाँ पे कहता नहीं, मुझे जानना है, क्या ये सच में तुम मुझ पे बिलीव करती हो? बोलो डोंग, बोलो प्लीज़, मुझे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। क्योंकि फ्रेंड्स वो तो हर एक चीज़ पता था उसे सबके बारे में, बस वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा होता। तो यहाँ पे कहती है आई डोंट नो इफ़ आई शुड बिलीव यू। अगर तुम्हें पता है कि मैं तुम पे बिलीव करूँगी या कर सकती हूँ, तो तुम्हें मुझे वो हर एक चीज़ बतानी पड़ेगी मेरे फैमिली से रिगार्डिंग। जितने भी मेरे डाउट्स हैं उसे क्लियर करना होगा कि आखिर मेरे पेरेंट्स की ऐसी क्या दुश्मनी थी, मेरे पेरेंट्स का ऐसा कौन दुश्मन है जिसने कि मेरी पूरे फैमिली को ही बर्बाद करके रख दिया। तभी मैं तुम पे यकीन करूँगी। यहाँ पे बोलती है बोलो गवर्नर, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम पे यकीन करूँ? मुझे अब तुमसे आंसर चाहिए, लेकिन कैसे क्या बताए फैंग फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास अभी पूरे तरीके से एविडेंस नहीं था जो कि यूजी को पकड़ ले या फिर वो अपनी फियांसे को पकड़ ले। अभी उसके पास कुछ भी नहीं था, बस वो जान रहा था सबकी राज़ें, और भी बहुत सारी राज़ें मिस्टीरियस छुपी हैं जो कि वो उसके तह तक जाना चाहता था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था अब तक कि डोंग की फैमिली में ऐसा क्या था जो कि उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। आखिर इतना बड़ा हाथ किसका हो सकता, ये भी चीज़ तो उसको जानना भी बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे वो बोलता है आई कांट टेल यू राइट नाउ। ये सही वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ भी बता पाऊँ, और तुम्हें मुझे समझना होगा इस टाइम। अगर तुम नहीं समझ सकती हो तो फिर मैं तुमसे क्या बोलूँ। बस सही वक्त हर एक चीज़ का होता है, बस वहाँ पे मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँगा। अगर तुम्हें लगता है कि मुझ पे यकीन करना चाहिए तो तुम कर सकती हो, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पे कहती है ठीक है, तुम्हें नहीं बोलना मत बोलो, मैं अपने फैमिली का जो भी कातिल है
किलर है उसे मैं खुद अपने ही खोजूंगी। मैं तुमसे कभी अब पूछने भी नहीं आऊँगी। मुझे अब अपने से सब कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अब मेरा साथ देने वाले में से कोई नहीं है। लेकिन ये गलत सोच रही है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। यहाँ पे कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम्हें पता है कि तुम्हें भी कुछ हो सकता है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। अभी रिसेंट ही तुम्हारे सामने पता है कि क्या हुआ है। आई होप कि तुम मुझे अंडरस्टैंड कर रही हो। यहाँ पे वो बोलती है, बोलो मैं कैसे अंडरस्टैंड करूँ, तुम मुझे सच्चाई नहीं बताते, तुम मुझे मेरे फैमिली को के कातिल के बारे में नहीं एक्सप्लेन करते हो। मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, खुद अपने से उसे पता करूँ, तुम उसे नहीं करने देते हो। तो तुम क्या चाहते हो? कहता मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ही अब चीज़ है कि मुझे किसी भी तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, और मैं तुम्हें अब कुछ होने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे ऊपर कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कहती है मैं तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करती हूँ गवर्नर फैंग, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा कि तुम हमेशा समझते हो। हमेशा तुम रॉन्ग ही होते हो, इस बार भी रॉन्ग ही रहोगे। यहाँ पे वो उसे समझाने की कोशिश करता है, बट फ्रेंड्स वो एक नहीं मानती है। उसने सोच लिया होता है कि जो इंसान उसको सच्चाई नहीं बता रहा है, जो इंसान उसको ढूंढ नहीं रहा है, तो उस पर यकीन कोई भी इंसान कैसे कर सकता। कहीं ना कहीं डोंग भी अपनी जगह सही थी, और फैंग एक्सप्लेन जानबूझ के नहीं कर पा रहा था। दोनों लोग अपनी जगह सही थे। तभी इन दोनों की बातें फ्रेंड्स, जो हमारा यूजी है वो पीछे से आ रहा होता है ग्रैंडफादर के वहाँ, तो देखता है कि इन दोनों में तोते मैने वाली बातें हो रही है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा घूरता है, मानो कि उसे वो खा जाए। तो यहाँ पे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पे यकीन हो, तुम बोलो या ना बोलो, मैं समझ जाऊँगा। तो कहती है कैसे? यहाँ पे बोलता है, वो पॉकेट से कुछ निकालता है, और यहाँ पे वो रहता है सील, जो कि उसने अपने हार्ट में गुदवाया हुआ होता है, वही सील। और कहता है अगर तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। तुम बोलो या ना बोलो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इसे हमेशा अपने साथ रखना। वो उसे वो दे देता है सील, जो कि हूबहू बिल्कुल पहले वालों की तरह था, जो कि टूट चुका होता। फैंग ने गुस्से में तोड़ दिया होता। वो उसे बोलता है इसे सेफली रखना है। यहाँ पे वो उसे ले तो लेती है फ्रेंड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं डोंग को फैंग पे कुछ हो, या फिर इंसानियत के ही नाती वो उसे समझने लगी है। यहाँ पे वो स्माइल करता है, यहाँ पे कहता है आई होप यू अंडरस्टैंड मी। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है, और यहाँ पे वो दोनों बस नॉर्मली बात करते हैं, जो कि सारी चीज़ें देख चुका होता है यूजी। और यूजी का अब अगला रिएक्शन क्या होगा फ्रेंड्स, गुस्से में अब उसने नेक्स्ट कदम क्या लेना है, ये तो हमें आने वाले ही एपिसोड में पता चलेगी। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।